देखो फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो फाइननेस मॉड्यूलस हम लोग क्यों करते हैं? ग्रेड जो हम लोग का तुम्हारा सैंड मान लो, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड। तो सैंड में तुम्हारा जोन डिवाइडेशन रहता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो वो जोन पता करने के लिए हमको क्या फाइननेस मॉड्यूलस करना पड़ता है। वो छोड़ के हमको किसके लिए करना पड़ता है? सिल्टी सॉइल टाइप का होगा, सैंडी सॉइल टाइप का होगा, तो उसके लिए सीसी, देखो सॉइल के अंदर चला जाएगा तो CuA निकालने के लिए, और सैंड के अंदर चला जाएगा, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के अंदर, मतलब फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के अंदर आएगा, तो उसको जोन डिवीजन के लिए। Fine aggregate is the sand used in mortars. The size of the fine aggregate limited to maximum 4.75 mm. तो मैक्सिमम कितना होता है? 4 साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होता है? मैक्सिमम 4.75 mm. बियॉन्ड विच इट नोन एज कोर्स एग्रीगेट। तो उसके ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है। Fineness modulus is only a numerical index of fineness that gives some idea about the mean size of the articles in the entire body of the concrete. तो फाइननेस मॉड्यूलस क्या आइडिया देता है? एक मतलब मान लो सैंड में छोटा पार्टिकल रहता है, बड़ा पार्टिकल रहता है, सब कुछ पार्टिकल रहता है, तो उसका जो मीन साइज है, ठीक है, वो मीन साइज का एक आइडिया देता है, ठीक है। कंक्रीट में मीन साइज कितना है उसका आइडिया देता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस determination of fineness modular is considered as method of standardized of grading of aggregate, आई तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के काम में लगता है। आई द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइंडिंग फाइननेस मॉड्यूलस द ग्रेड ऑफ given aggregate in the most economical mix and workability of minimum quantity of cement। तो मेरा जो सैंड यूज कर रहा है, मतलब फाइन एग्रीगेट हम लोग यूज कर रहा हो, तो उसमें क्या हो रहा है? ग्रेडेशन के लिए फाइनेंस मॉड्यूलस चाहिए, ठीक है। कौन सा ग्रेड का सैंड है? हम बोला जोन 1, जोन 2, जो ग्रेड है हम लोग डिवीजन करते हैं। एंड मिक्स मतलब इकोनॉमिकली होना चाहिए। एंड वर्केबिलिटी मतलब कम सीमेंट में, मतलब कम सीमेंट में हमको सैंड ऐसा यूज करना है, कम सीमेंट में वो जो मेरा कंक्रीट है, कंक्रीट क्या होना चाहिए? वर्केबल होना चाहिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय sieving known weight of given aggregate at a set standard sieve, and by adding the weight percent of material retained all the sieves and dividing the total percentage by 100। मतलब क्या बोल रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय सीविंग, तो सीविंग करना है, and known as the weight given aggregate of set of standard strip। तो स्टैंडर्ड स्ट्रिप को सजाना है 4.75 तक, and by adding the weight percent of material retained, मतलब कितना मटेरियल रिटेन कर रहा है, कितना परसेंटेज मटेरियल रिटेन कर रहा है, तो उसको टोटल करना है। एंड टोटल करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 करने से हमको क्या मिलेगा? फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो हम मेरा जितना रिटेन करने से जो मिलेगा, रिटेन डिवाइडेड बाय 100 करने से हमको जो मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइननेस मॉड्यूलस। There are different methods of carrying sieve analysis and sieve analysis depending on the material result। तो इन जनरल हमको क्या करना पड़ता है? इसमें sieve analysis करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो क्या क्या एक्शन होता है इसके अंदर में। थ्रो एक्शन, here the throwing motion acts on the sample। The vertical motion is overlaid with the slight circular motion and result the distribution of sample amount whose sieving surface the particles are accelerated and vertical direction through upward
इन द एयर एंड रोटेशन। देखो ये सब एक्शन जो दिख रहा है थ्रोइंग एक्शन मतलब क्या है, हम जब स्विमिंग कर रहा हो तो स्विमिंग करना है क्या 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 होता है, पार्टिकल जो है वो पार्टिकल ऊपर मतलब वर्टिकली निकल सकता है, मतलब लेट नहीं यूज करूंगा मतलब ढक्कन नहीं यूज करूंगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, पार्टिकल जो है वो पार्टिकल निकल सकता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं थ्रोइंग थ्रोइंग एक्शन। ठीक है। हॉरिजेंटली तो पार्टिकल जब सीक सेकिंग मतलब सीक सेकर में हम लोग जब देंगे तो उसमें क्या होगा, सीप सेकर में देने के बाद उसमें क्या होगा, वो पार्टिकल हॉरिजेंटली कोई मूव करेगा। ठीक है। तो क्या बोला है, इन द हॉरिजेंटल शिप सेकर द शिप stacks moves the horizontal circle of the plane and horizontal ship seeker preferably used to middle shape। ठीक है। and flat and long and fibrous sample as the horizontal orientation means that means the disoriented particles over the maze and sieve are blocked are show quickly। तो horizontal ship shaker are preferably used to the middle shape। ठीक है, middle shape flap and low long fibrous sample। तो ये सब सैंपल के लिए मिडिल से फ्लैट एंड लॉन्ग फिब्रियल सैंपल के लिए यूज होता है। as they are the horizontal orientation means that only a few discoloration of disoriented particles enter the maze and see block so quickly। टैपिंग कर रहे हैं सब ठीक है। ये देख लो, जब सॉइल के अंदर जब आता है तो उसमें क्या होता है, the grading of sample can be determined by producing grading curve and critical particle size D60, D30 and D10। इसको याद रखना है, D60, D30 and D10। That means that corresponds to 60, 30 and 10% passing should be marked on the curve to get the values of coefficient of uniformity and coefficient of curvature। तो इसमें क्या होता है, हम coefficient of curvature and coefficient of uniformity हम निकल सकते हैं। तो coefficient of uniformity का फार्मूला क्या है, d60/d10। कर्वेचर का फार्मूला क्या है, d30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d60 इंटू d10। तो d60, d10 एंड d30 डिनोट किसको कर रहा है, d60, d30 एंड d10 ये डिनोट कर रहा है कितना परसेंटेज ऑफ ओवरऑल, कितना परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट और मटेरियल पास हुआ है। ठीक है। 10% पास होने में मतलब कितना का मटेरियल 10% पास हुआ है, उसको वो मटेरियल का साइज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटेल। और 60% जो का मटेरियल पास हुआ है, तो जितना का मटेरियल पास हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, D60। ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोगों का फॉर्मूला है यूनिफॉर्मिटी इफेक्टिव साइज, इसको भी याद करना है। इफेक्टिव साइज क्या है, इफेक्टिव साइज मतलब डिटेल। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मतलब Cu इक्वल टू D60/D10। कर्वेचर कोएफिशिएंट मतलब Cc इक्वल टू D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इनटू D10। whereas D60 क्या बोल रहा है, साइज एट 60% फाइनल बट वेट बाय वेट। ठीक है। उसमें जो 60% फाइनल जब पास करेगा, 60% मटेरियल जहां से जो साइज सीप से पास हुआ है वो साइज सीप साइज हम कर सकते हैं। D30 मतलब क्या है, साइज एट 30% फाइनल बाय वेट। तो 30% फाइनल जब जाएगा तो D30। D10 क्या है, साइज ऑफ 10% फाइनल बाय वेट। ठीक है। अभी देखो, क्लीन सैंड लेस देन 5%, लेस देन 5%। क्लीन सैंड जो है Cu उसका क्या होता है, इक्वल्स टू वेल ग्रेडेड सैंड के लिए क्या होता है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 6। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 1 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और 3 से कम होता है, मतलब 1 से बड़ा और 3 से कम, और 1 और 3 का इक्वल्स टू भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। कोल्ड ग्रेडेड सैंड में क्या बोलेंगे, Cu जब 6 से कम होगा और पूरा उल्टा होगा। ठीक है। Cc जो होगा 1 से क्या होगा, 1 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा, तब
पोरली ग्रेडेड एसपी हम पोरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, ठीक है। Sand with fine to 5 to 12% clay fine, Cu oil grain sand with clay कितना होगा, Cu 6 के ऊपर, ठीक है, Cu 6 के ऊपर और 6 के इक्वल टू, एंड Cc क्या बोल रहा है, 3 के ऊपर और 1 से छोटा, सॉरी 1 से ऊपर और 3 से छोटा और इक्वल्स टू भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले सॉइल। और पोरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले सॉइल कहाँ बोलेंगे, Cu जब 6 के नीचे होगा एंड 1 से छोटा होगा Cc और 3 से बड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सैंड विथ फाइन्स 5 to 12% सिल्ट फाइननेस, तो वेल ग्रेडेड सॉइल का सेम चीज है, सी ग्रेटर देन 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड Cc क्या हो रहा है, 1 से बड़ा और इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू और 3 से लेस देन इक्वल टू, वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट। और इसके लिए क्या हो रहा है, पोरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट के लिए क्या हो रहा है, Cu less than 6 and Cc 1 से बड़ा, सॉरी 3 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो सैंड विथ मोर देन 12% फाइन, 12% फाइन, सैंड विथ मोर देन 12% फाइन, फाइन क्लासिफाइज इज Cl एंड CH क्लेई सैंड, तो Cl और CH को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेई सैंड, ठीक है। और फाइननेस क्लासिफाइड Ml और Mh, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्टी सैंड, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सिल्टी सैंड। अभी देखो क्ले का साइज कितना होता है, एक ग्राफ है 0.001 से 0.002, अभी सॉइल ए क्या है, सॉइल बी ड्यून सैंड ओयल ग्रेडेड सैंड ये सब कार्ब है, 002 से तुम्हारा 0.045 तक कितना है सिल्ट, 0.045 से तुम्हारा 2 तक है क्या हो रहा है सैंड, 2 से तुम्हारा 10 तक क्या हो रहा है ग्रेविल, तो उसके हिसाब से तुम्हारा एक एक करके कार्ब बनाया है और कुछ है नहीं इसके अंदर में, तो तुम्हारा तुमको समझ में आ जाएगा मतलब कौन सा जगह में क्या है, ठीक है, एक कार्ब से तुमको समझ में आ जाएगा। ये फैट क्ले हो गया, गैप ग्रेडेड हो गया, मतलब गैप ग्रेड गैप दे रहा है, ठीक है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जो भी है तुम्हारा गैपिंग हो रहा है, ठीक है। एंड सॉइल सी एंड वेल ग्रेडेड सैंड, पार्टिकल साइज mm, ठीक है, डायमीटर d इक्वल्स टू m। अभी बोलो, अभी क्या बोल रहा है, इफ सैंड कंटेन्स equals to or greater than 50% gravel, add with gravel after grouping, तो आफ्टर ग्रुप करने के बाद क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, add with gravel। if fines are organic and add with organic fines after grouping, तो फाइन्स ऑर्गेनिक होगा तो उसके लिए क्या होगा, तो आफ्टर ग्रुपनिंग के बाद ऐड फाइन्स ऑर्गेनिक ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, देखो फाइननेस मॉड्यूलस का थ्योरी, ठीक है, फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट का थ्योरी। थ्योरी रिलेटेड किसी का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइननेस मॉड्यूलस फाइन एग्रीगेट से ही हम चालू करेंगे, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट जाएंगे, उसके बाद सीमेंट का फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट करेंगे। तो अभी इसको लेके किसी का कुछ, देखो ये सब तो याद करना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, मतलब D60 मतलब क्या है, D10 मतलब क्या है, उसके बाद यूनिवर्बिट कोएफिशिएंट मतलब Cu इक्वल टू D60 बाय D10, जिंदगी भर क्रम में लगेगा ये सब, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 बाय D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इनटू D10, ये सब लगेगा तुम लोगों को जिंदगी भर। क्लीन सैंड एंड लेस देन 5%, लेस देन 5%, ये सब भी लगेगा तुम्हारा, कौन सा किया हम वेल ग्रेडेड कौन सा में, Cu क्या होगा, Cu इक्वल्स टू ग्रेटर देन 6 और Cc 1 to 3 के बीच में रहना चाहिए, और
ठीक है। तो तुम लोगों को क्या ये सब भी याद रखना, कौन सा वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, पोorly ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, पोorly ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, क्ले सैंड, सिल्ट सैंड, जो भी है तुमको लोगों को याद रखना चाहिए। आई बोलो, इसको लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। किसी का कुछ प्रॉब्लम है? अमन कुमार। नो सर। ठीक है, सिमुलेशन चालू कर रहा हूँ। देखो, सीव एनालिसिस के पूरा फंडा है। ठीक है, ये सीव है, 10 से लेके 75 mm, 150 mm, 300 mm, 600 mm, 1.1.8, 2.36, 4.75। ठीक है, तो इसको तुमको याद रखना चाहिए। क्या क्या होता है? पैन 75 mm, सॉरी 75 mm, 150 mm, उसके बाद 300, उसके बाद 600, सब एमएम नहीं होगा, ये सब माइक्रोन में जाएगा। ठीक है, 75 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18 mm, उसके बाद 2.36 mm, उसके बाद 4.75। ऊपर में क्या नीचे रहेगा? पैन, ऊपर में रहेगा लीड, उसको बोला है ढक्कन। ठीक है, कौन सा सैंड? चूज ए टाइप ऑफ सैंड, रिवर सैंड लेके कर रहा हूँ। Take fine aggregate in a pan and measure it to 1 kg using weighing scale। ठीक है, तो उसको 1 kg weighing scale में लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यार करो, चलो। Sieve analysis present particle size information in that form of कौन सा कार्ड? इस कार्ड, इस टाइप का आया था पूरा कार्ड, जितना भी दिखाया हम इसके पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस कार्ड बोलेंगे। ठीक है, देखो साइज क्या है, पहले पेन को रखना है, उसके बाद 75 माइक्रोन, उसके बाद 150 माइक्रोन, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद 600 माइक्रोन, उसके बाद 1.18, उसके बाद 2.36, उसके बाद 4.75। सैंड को क्या करना है? ड्रॉप करना है। लीड को लगाओ, पूरा को सिप से कर मशीन में बैठो, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, ऑन करो मशीन। देखो सिप सेकिंग चालू हो गया। ये जो सीरियल है, ये सीरियल याद रखना चाहिए। 75 माइक्रन, 150 माइक्रन, 300 माइक्रन, 600 माइक्रन, 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75। अब करो, अभी वन बाय वन क्या करना है हमको? कंटेनर को सेपरेट करना है ना, वन बाय वन हमको वेट लेना है। ठीक है, बोलो इसको, चलो बोल दिया लीड को। वेट 4.75 में कितना रिटर्न कर रहा है? 18 ग्राम। नेक्स्ट, तैयार करो, 50 ग्राम, 2.36, तैयार करो। 54 ग्राम, तैयार करो। 130 ग्राम, 393 ग्राम,
333 ग्राम। 20 ग्राम। 5 ग्राम। तो इतना इतना रिटर्न किया। अभी वैल्यू बोलो 1/1। बोलो परसेंटेज वेट रिटेन। टोटल 1000 ग्राम लिए थे, अभी 18 ग्राम वेट रिटेन हुआ, तो 18 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो रहा है? 0.018 018 0.018। नेक्स्ट बोलो 50 डिवाइडेड बाय, वो परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज वेट रिटेन मतलब 100 तो करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा 100 करने से 1.8 हो जाएगा। 1.8, ठीक है। इसका कितना हो रहा है देखो, 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। 5। 5। नेक्स्ट बोलो 5.4 5.4। नेक्स्ट 9। नेक्स्ट 39.6 39.6। Yes. नेक्स्ट 34.2। 32.2। नेक्स्ट सर 34.2। नेक्स्ट 4.5 4.5। नेक्स्ट 0.5। 0.5। इधर बोलो इधर तो 1.8 ही रहेगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ओरिएंटेड, इसमें 1.8 ही रहेगा। नेक्स्ट 1.8 प्लस 5 कितना हो रहा है? 6.8। 6.8 6.8 प्लस 5 5.4 कितना हो रहा है? 12.2। 12.2। यस सर। नेक्स्ट बोलो 12.2 प्लस 9, 9 2 11, 21.2। यस सर। 21.2 प्लस 39.6 ऐड करो। 60.8 60। 60.8 0.8। नेक्स्ट बोलो 95 ना।
Yes, sir. 95. ये 99.5. नेक्स्ट 100. 100. अभी 100 से माइनस करो, परसेंटेज फाइनल दिया है, मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है। 100 से 1.8 माइनस करने से कितना होता है? 98.2. 100 से माइनस करने से 93.2. 93.2. नेक्स्ट बोलते रहो। 12.2 माइनस करने से 87.8. नेक्स्ट 78.8. नेक्स्ट 39.2. नेक्स्ट 5 होगा, ये 0.5 होगा, 0.5 ये होगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो मेरा फाइनेंस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? टोटल इसको करो 1.8 6.8, इसको टोटल करो, जो क्यूमुलेटिव वेटेड है इसका टोटल कितना हो रहा है देखो, इसको टोटल करो 1.8 6.8 12.2 टोटल करो। Sir, 397.3. 397.3। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या Yes. करना, डिवाइडेड बाय क्या करने के लिए बोला था? फॉर्मूला क्या था? डिवाइडेड बाय 100. 100, तो डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना हो रहा है? 3.97। 3.97। ठीक है, गेट वैल्यूज देख रहा हो कितना आ रहा है। हाँ, तो वैल्यू भी तुम्हारा 3.973 आ रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस मॉड्यूलस जो है मेरा 3.973। ठीक है, नेक्स्ट अभी ग्राफ दे दिया, शिप साइज नीचे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल, लास्ट वाला जो कॉलम बनाया है वो परसेंटेज फाइनल, और शिप साइज के हिसाब से कितना शिप साइज में कितना परसेंटेज फाइनल हो गया, हमें एक ग्राफ बनाया। ठीक है, एक ग्राफ बनाया, तो ग्राफ जब बनाया, एक ग्राफ का लाइन हुआ पूरा, तो हमको क्या चाहिए अभी? D10 D60 D30। ठीक है, D10 मतलब जितना परसेंटेज फाइनल 10% में कितना परसेंटेज फाइनल, इधर में कितना mm शिप से हम पास हो रहा है, कितना mm से हो रहा है देखो, 10 ये देखो 10 में जा रहा है, 10% परसेंटेज फाइनल, नीचे उतारो इसको, कितना में पास हो रहा है? 0.18 mm से। ठीक है, तो इसको लिखो 0.18। चेक हो गया। D30 कहाँ है? ये देखो D30 मतलब क्यूमुलेटिव परसेंटेज माइनस 30, 30 के हिसाब से कितना mm शिप से पास हो रहा है? 30% जो मटेरियल है कितना mm शिप से पास हो रहा है, नीचे आ जाओ, कितना? 0.27। 0.27, 0.27 डालो,
ठीक है। नेक्स्ट देखो D60 इधर इसके हिसाब से चलाओ, नीचे चलाओ, कितना है 0.45, तो 0.45 तो वैल्यू निकल गया सबका 45। D10 D30 D60 तीनों का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट अभी इसका वैल्यू निकल गया, ये डिवाइडेड बाय D10 बाय D60 कितना हो रहा है देखो तो, D10 0.18 D60 0.45, डिवाइडेशन करने से कितना हो रहा है बोलो। टू पॉइंट फाइव कितना 2.5 2.5 2.5 2.5 ठीक है। इसका करो D30 स्क्वायर माना 0.27 स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय D60 0.18 नीचे करो, और D10 सॉरी D60 0.45 नीचे करो, इंटू D10 मतलब 0.18 करो, करके बताओ कितना आ रहा है। जीरो 0.029 0.029 0.9 दिखा रहा है, कुछ गलती हो रहा है। D30 स्क्वायर मतलब 0.27 इंटू 0.27 ऊपर में, और नीचे होगा तुम्हारा D60 मतलब 0.45 इंटू D10 मतलब 0.18, इसको करने से 0.9 आएगा शायद। ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर रिवर्स एंड 2.5 and 0.9 respectively the soil can be graded, कौन सा ग्रेडेड, CU6 से नीचे, 6 से ऊपर और इक्वल टू रहेगा तो हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड, तो पोरली ग्रेडेड बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो पोरली ग्रेडेड हम बोल सकते हैं, पोरली ग्रेडेड सील्ड बोल सकता है। The coefficient of uniformity and coefficient of curvature of the sand is 2.5 and 0.9 respectively. The soil can be graded poorly graded sand containing silt. According to IS 2386 part 1, the fineness modulus of the fine aggregate between 2 and 4. तो सील्ड जब 2 and 4 के अंदर में रहता है, एज पर आईएस को 2 है, उसको हम सील्ड बोल सकता हूँ सैंड के साथ। तो the fineness value of the river sand obtained 3.973, so it can be used the construction of marine construction। तो as per river sand मतलब सैंड के साथ थोड़ा बहुत सिल्ट मिला हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग एज पर कंस्ट्रक्शन का काम के लिए, कंस्ट्रक्शन काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। द फाइनेस वैल्यू ऑफ रिवर सैंड ऑब्टेन 3.973, so it can be used in construction in marine structure, in construction marine construction में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। कोई कुछ नहीं बोल रहा है मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शेयर कहा गया हानिवर्ती। और कौन है शेयर, कोई है और इसके अंदर? यस सर। काम करो, मेरा नंबर है ना, हाँ सर। मेरा नंबर में ये अटेंडेंस व्हाट्सएप कर दो, अटेंडेंस जो है 17 का। ठीक है। हाँ।